हेलो एवरीवन। फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिजीज जो कि और सारे दो तीन डिजीज कॉज करते हैं। उसका नाम है अथीरोस्क्लेरोसिस। टॉपिक का नाम क्या है? अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? तो ये अथीरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये क्या है? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। और ये डिजीज किसका है? आर्टरी का। किसका? आर्टरी का डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है मीडियम या लार्ज आर्टरी को। जो कि ये सबसे मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट करता है वो कोरोनरी आर्टरी को करता है। जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को, मायोकार्डियम को। और ये क्या करता है? इसके जो डिजीज है इसके अंदर क्या होता है? इसमें होता है एक मतलब लिपिड रिच प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि क्या करता है? आर्टरी को नैरो कर देता है और ब्लॉक कर देता है। ये क्या है? ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ आर्टरी। जो कि कैसा? मीडियम एंड लार्ज या स्मॉल आर्टरी। इसका क्या होता है? ये इन्फ्लामेटरी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि क्या होता है इसके अंदर? इन विच फॉर्मेशन ऑफ लिपिड रिच प्लैक का फॉर्मेशन होता है। इसका लिपिड रिच प्लैक का जो कि क्या करता है? आर्टरी को नैरो कर देता है एंड ब्लॉक कर देता है। ये देखा जाए तो ये क्या है? एक नॉर्मल आर्टरी है। क्या है? नॉर्मल आर्टरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। एक नॉर्मल आर्टरी। अब जब अथीरोस्क्लेरोसिस होता है तो ये आर्टरी में क्या हो गया? ये वॉल में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? वॉल में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है? आर्टरी नैरो हो जाता है जिसके कारण ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन क्या हो जाता है? इंटरप्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है? ऑर्गन को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाता है और ऑर्गन में इस्केमिया हो जाता है। और उसके कारण इस्केमिया के कारण नेक्रोसिस होता है और पेन होना चालू हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? मोस्ट कॉमन तो मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी में होता है। कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी में। कहाँ पे होता है सर? तो कोरोनरी आर्टरी में। न्यू आगे देखते हैं। ये जो अथीरोस्क्लेरोसिस बनता है वो टोटल इसका जो मैकेनिज्म है वो 6 स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है। अथीरोस्क्लेरोसिस कितना स्टेप में? जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस, तो कितना स्टेप में होता है? 6 स्टेप में होता है। कितना? 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप का नाम है इंडोथेलियल इंजरी। सेकेंड का नाम है इंजरी ऑफ एलडीएल एंड ऑक्सीडेशन, यानी एलडीएल इंजरी एंड ऑक्सीडेशन। क्या होता है? एलडीएल का इंट्री होता है और ऑक्सीडेशन होता है उसका। थर्ड जो है मोनोसाइट का अधेशन एंड माइग्रेशन। मोनोसाइट चिपकता है एंड और माइग्रेट करता है। फोर्थ जो स्टेप है उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन यानी स्मूथ मसल माइग्रेट करता है और न्यू स्मूथ मसल्स का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस प्लेग। फिफ्थ जो होता है फॉर्मेशन ऑफ
अथीरोस्क्लेरोसिस प्लेग यानी फॉर्मेशन होना। और जो सिक्स्थ है उसमें होता है प्रोग्रेस ऑफ प्लेग और कॉम्प्लिकेशन। क्या होता है? तो प्रोग्रेस होता है प्लेग का और कॉम्प्लिकेशन होता है। जो फर्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं इंडोथेलियल इंजरी। इसमें क्या होता है? इंडोथेलियल लेयर का इंजरी होता है। अब एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, ये सबसे इनर लेयर है। देन इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको मीडियल लेयर बोलते हैं। इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको आउटर लेयर बोलते हैं। और इसके जस्ट इनर लेयर के जस्ट नीचे एक लेयर होता है, यानी उससे सटा हुआ, जिसको बोलते हैं इंडोथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं? इंडोथेलियल लेयर। ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं, आउटर को ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल का डबल लेयर का बना होता है, जिसमें एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है सर्कुलर, जो कि क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस क्रिएट करता है, जिसके कारण ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है। क्या होता है? ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। और ये जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो कि किसका बना होता है? सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम का। किसका? सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम का। उसे जस्ट सटा हुआ एक लेयर होता है, बहुत थिन लेयर होता है, जिसको बोलते हैं इंडोथेलियल लेयर। और क्या होता है? इसका इंजरी हो जाता है। इंजरी कैसे होता है? ये ल्यूमेन है, इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है। ये ब्लड सप्लाई हो रहा है। अगर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा? प्रेशर जो एराइज होगा किस पे होगा? सबसे ज्यादा वो इंडोथेलियल लेयर पे होगा, जिसके कारण क्या होगा? इसका इंजरी हो जाएगा। तो जो पहला कंडीशन बनता है ड्यू टू, पहला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण क्या हो सकता है? इंडोथेलियल इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट यानी इसमें बड़ा बड़ा क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स आ गया ब्लड में, तो क्या होगा? ये भी क्या करेगा? ब्लड के थ्रू क्या होगा? फ्रिक्शन होगा किसके साथ? इंडोथेलियल लेयर के साथ, और क्या होगा? उसका इंजरी हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आएगा या तो दो कंडीशन में होगा, या तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया या लिपिड का लेवल, तो उसके कारण क्या हो जाता है? ये इंजरी हो जाता है। तो सेकेंड, जो लिपिड बढ़ता है उसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। और इसमें एलडीएल बढ़ जाता है। और एलडीएल क्या करता है? जो भी फैटी एसिड है उसको क्या करता है? लीवर से लेकर पेरिफेरल, मतलब ब्लड वेसल्स में क्या करता है? छोड़ देता है। और एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी लिपिड, वो क्या करता है? पेरिफेरल से जाकर लीवर में छोड़ता है। और एक और होता है भी एलडीएल, जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड होता है, वो क्या करता है? वो फैटी एसिड को लेकर जाकर मसल्स में स्टोर करता है। तो इसमें किसका बढ़ता है? कौन सा बढ़ता है? लो डेंसिटी लिपिड। थर्ड जो कंडीशन बनता है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसके कारण क्या हो जाता है? ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है। और ये क्या होता है? बड़ा मोलिक्यूल्स होता है। फोर्थ, अगर बैड हैबिट है, कोई स्मोकिंग है, कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, इंटेक कर रहा है, उसके कारण हो सकता है, क्योंकि निकोटीन इससे निकलता है। निकोटीन भी जाकर ब्लड के थ्रू क्या करता है? इंडोथेलियल को इंजरी करता है। फिफ्थ, कोई अदर फैक्टर, यानी अदर फैक्टर का मतलब हम जंक फूड ले रहे हैं, हाई फैट डाइट ले रहे हैं,
जिसके कारण क्या हो रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है। ओबेसिटी हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट पीरियड हो रहा है इंसुलिन के बीच में और सेल के बीच में, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो क्या होता है, उसके कारण भी इंडोथेलियल इंजरी होता है। जैसे इंडोथेलियल इंजरी होता है तो ये जो इंडोथेलियल लेयर है, ये कैसा है, सेमी परमिएबल, और ये कैसा हो जाता है, मोर परमिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसी इंजरी के बाद, आफ्टर इंजरी, इंडोथेलियल becomes more permeable। क्या हो जाता है, इंडोथेलियल मोर परमिएबल हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, और अलाउ कर देता है लिपिड को, जो यहाँ पे लिपिड है, हाई लो डेंसिटी लिपिड, जिसको हाइपरलिपिडेमिया, वो क्या हो जाता है, एंट्री करना चालू कर देता है टीनुका इंटीमा में। क्या हो जाता है, अलाउ एलडीएल एंड साथ में इंफ्लामेटरी फैक्टर को। क्या हुआ, जैसे इंजरी हुआ उसके कारण परमिएबिलिटी इंक्रीज कर गया और लिपिड क्या हो गया, एंट्री करना चालू कर दिया, और इंफ्लामेटरी फैक्टर क्या हो गया, एंट्री करना चालू कर दिया। सेकेंड जो कंडीशन है, दूसरा स्टेप, उसमें होता है एलडीएल एंट्री एंड ऑक्सीडेशन। क्या होता है, एलडीएल का एंट्री होता है और ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है, तो जैसी एलडीएल क्या हुआ, एलडीएल इंटर किया कहाँ पे, इंडोथेलियल से ट्यूनिका इंटीमा में। जैसे ट्यूनिका इंटीमा में जाता है तो वहां पे क्या होता है, जो ये एलडीएल है ना, फ्री एलडीएल इंट्री किया और ये एसोसिएट कर लेता है, इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, ये एसोसिएट हो जाता है एक प्रो प्रोटियोग्लाइकेंस के साथ। किसके साथ, प्रोटियोग्लाइकेंस, जो कि क्या होता है, उसको वो जो कंपोनेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, जिसका नाम है एसोसिएट विथ प्रोटियोग्लाइकेंस। ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस है क्या है, कंपोनेंट है ऑफ, किसका कंपोनेंट है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, और ये क्या कर लेता है, इससे बाइंड कर लेता है। और प्रोटियोग्लाइकेंस का जो फंक्शन होता है ना, वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ, किसको, ब्लड वेसल्स को और कार्टिलेज को। क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, किसको, ब्लड वेसल और कार्टिलेज को। और ये जैसी एलडीएल इसे क्या करता है, बाइंड करता है। तो ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस है, ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, किसको, ट्रैप कर लेता है एलडीएल को, और इसको क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है एलडीएल को, और एक क्या करता है, एक स्पेस पे क्या कर देता है, एक प्लेस पे क्या कर देता है, उसको मतलब स्टे कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन कर लेता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल्स उसको मिलता है, उससे ऑक्सीडेशन कर लेता है, यानी कीप्स ट्रैप्ड एलडीएल ऑन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। क्या किया, जैसे ये लेयर था इंडोथेलियल, यहां से क्या हुआ, एंट्री किया और इंटीमा में आया, इसे मिला और इसको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, और एक स्पेस पे इसको क्या कर दिया, लोकेट कर दिया, छोड़ दिया। और ये जहां पे ये लॉन्ग टाइम के लिए एक स्पेस पे रहता है तो क्या कर लेता है, एलडीएल ऑक्सीडेशन होता है, किससे ऑक्सीडेज हो जाता है, फ्री रेडिकल से। एलडीएल किससे हो जाता है, ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज विथ फ्री रेडिकल्स। क्या रेडिकल्स, जो कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होता है एक एटॉम्स होता है, जिसे क्या कर लेता है, ये बाइंड बना लेता है या एसोसिएट, सॉरी, ऑक्सीडेज हो जाता है, किससे,
फ्री रेडिकल से कौन, लो डेंसिटी लिपिड। और नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट ये फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेज होता है। जैसी ऑक्सीडेज एलडीएल होता है, ये क्या बन जाता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या, टॉक्सिक और इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, ये टॉक्सिक एंड इंफ्लामेटरी सब्सटेंस। क्या बन जाता है, टॉक्सिक एंड इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस बन जाता है, जो कि क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स इंडोथेलियल लेयर को। और इंडोथेलियल लेयर से क्या सीक्रेट कराता है, केमोटैक्टिस। क्या सीक्रेट कराता है, केमोटैक्टिक्स फैक्टर। केमोटैक्टिक फैक्टर्स को क्या कराता है, रिलीज करवाता है। और केमोटैक्टिक फैक्टर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंफ्लामेटरी फैक्टर्स को। क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इंफ्लामेटरी फैक्टर्स को। अब आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, मोनोसाइट का अध्यशन होता है। अध्यशन एंड क्या होता है, क्या होता है, मोनोसाइट का अध्यशन एंड माइग्रेशन होता है। और फोम सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड फोम सेल फॉर्मेशन। क्या होता है, फोम सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, ये जो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स, जो केमोटैक्टिक फैक्टर है ना, ये इन्फ्लामेटरी फैक्टर किसको, इन्फ्लामेटरी फैक्टर मोनोसाइट को क्या करता है, मोनोसाइट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बाय द हेल्प ऑफ केमोटैक्टिक फैक्टर। क्या होता है, मोनोसाइट अट्रैक्ट होता है किसके कारण, केमोटैक्टिक फैक्टर के कारण। और ये मोनोसाइट कहाँ पे सट जाता है, अधेस टू द इंडोथेलियल। और इंडोथेलियल पे क्या होता है, इसका अधेशन हो जाता है, ये चिपक जाता है। और ये किसमें, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये माइग्रेट कर जाता है कहाँ पे, ट्यूनिका इंटीमा में। क्या होता है, ये ट्यूनिका इंटीमा में माइग्रेट कर जाता है। और ये जो मोनोसाइट है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से माइक्रोफेजेस के अंदर, माइक्रोफेजेस के अंदर। जैसे ये माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट होता है, क्या करता है, कन्वर्ट्स इनटू माइक्रोफेजेस। जैसे ही कन्वर्ट होता है, ये क्या करता है, जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज, जो भी ये जो ऑक्सीडेज एलडीएल था, ऑक्सीडाइज एलडीएल उसको क्या करता है, ये इनगल्फ कर जाता है, कौन, मोनोसाइट। यानी ये क्या करता है, माइक्रोफेजेस इनगल्फ, क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है किसको, इनगल्फ ऑक्सीडेज, ऑक्सीडाइज किसको, ऑक्सीडाइज एलडीएल को। क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है ऑक्सीडाइज एलडीएल को। और क्या बना देता है, एंड फॉर्म्स फोम सेल। क्या बना देता है, फोम सेल। यानी क्या है,
ये माइक्रो मोनोसाइट है। ऑक्सीडेज क्या है? ऑक्सीडाइज लिपिड है, यानी एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपिड। इसको क्या करता है? ये निगल जाता है। क्या करता है? अपने आप अंदर इंडोसाइटोसिस के थ्रू निगल जाता है और क्या बना देता है? फोम सेल। यानी ये मोनोसाइट, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ए लो डेंसिटी लिपिड, और ये क्या है? मोनोसाइट, और इसको क्या बोल रहे हैं? फोम सेल। क्या बना दिया? फोम सेल्स। और ये बहुत सारा जब फोम सेल्स क्या होता है? एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन ऑफ फोम सेल। जहां पे एक्युमुलेशन होता है फॉर्म सेल, तो क्या बनाता है? एंड फॉर्म्स फैटी स्ट्रिक्स। क्या बनाता है? फैटी स्ट्रिक्स बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अर्लिस्ट विजुअल लीजन। इसको क्या बोलते हैं? अर्लिस्ट विजुअल लीजन। क्या होता है? अर्लिस्ट विजुअल लीजन, यानी ये ब्लड वेसल्स है। ये बहुत सारा क्या हुआ? फॉर्म सेल बना, और ये क्या है? यहाँ पे ये हो गया, अकुमुलेशन हो गया, और ये क्या बना दिया? फैटी स्ट्रिक्स, जिसको बोलते हैं अर्ली विजुअल लीजन। देन फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन। क्या होता है? स्मूथ मसल का माइग्रेशन होता है और प्रोलिफरेशन होता है। ये क्यों होता है? तो ये जो फोम सेल है और इंजर्ड इंडोथेलियम, वो क्या करता है? ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। क्या करता है? ग्रोथ फैक्टर्स। क्या रिलीज करता है? ग्रोथ फैक्टर्स। कौन कौन सा ग्रोथ फैक्टर्स? तो प्लेटलेट्स डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, यानी पीडीजीएफ और एफजीएफ। और क्या रिलीज करता है? साइटोकाइनेज। अब जो प्लेटलेट्स डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर है, क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? स्मूथ सेल को माइग्रेशन के लिए। यानी ये क्या है? इनर लेयर है, ये क्या है? मिडिल लेयर है, क्या? स्मूथ लेयर है। और यहाँ से क्या होता है? स्मूथ सेल टूट टूट कर क्या होता है? माइग्रेट करना चालू होता है। कहाँ पे? इंटीमा लेयर की तरफ। यानी क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ स्मूथ सेल इनटू इंटीमा लेयर। क्या होता है? इंटीमा लेयर में ये माइग्रेट करना चालू होता है स्मूथ सेल। और ये जो पीडीजीएफ सेल है, इसके कारण क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है। और ये क्या कर देता है? साथ में यहाँ से टूट टूट कर जा रहा है, यहाँ पे फिर क्या होता है? न्यू स्मूथ सेल बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। फिर क्या होता है? यहाँ पे न्यू स्मूथ सेल बनता भी है और टूट टूट कर यहाँ पे जा रहा है। एफजीएफ सेल क्या है? ये एजिनोसिस में हेल्प करता है। किसमें? एंजियोजेनेसिस में। एंजियोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ब्लड वेसल्स का बनना। और साइटोकाइनेज क्या करता है? तो साइटोकाइनेज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट्स करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। साथ में ही क्या करता है? ल्यूकोसाइट को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट साथ में क्या करता है? प्रोग्रेस करता है प्लेक को, यानी प्लेक के साइज को क्या करता है? इंक्रीज कर रहा है। क्या करता है? माइग्रेशन ऑफ, इसमें क्या होता है? इसके थ्रू पीडीजीएफ के प्लेटलेट डेरिवेटिव प्लेटलेट डिराइव्ड
नॉट डेरिवेटिव। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर के थ्रू क्या होता है, माइग्रेशन होता है स्मूथ मसल्स का, कहाँ से, ट्यूनिका मीडिया से ट्यूनिका इंटीमा की तरफ। और क्या होता है, और साथ में प्रोलिफरेशन होता है, यानी न्यू स्मूथ मसल्स बनते हैं। अभी क्या होता है, ये जो स्मूथ मसल्स है ये माइग्रेट कर गए और ये क्या करते हैं, कोलेजन इलास्टिस इलास्टिन और क्या करते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो माइग्रेट करके गए हैं यहाँ पे, ये माइग्रेट जो किए हैं, माइग्रेट करके ट्यूनिका इंटीमा लेयर में पहुंचा है, वहां पे क्या करता है, प्रोड्यूस तो कोलेजन इलास्टिन और प्रोटियोग्लाइकेंस, जो कि क्या है, एक कंपोनेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, कंपोनेंट है ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। देन आगे चल के क्या होता है, जो कि ये क्या कर देते हैं, ये कोलेजन इलास्टिन ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, फाइब्रस कैप का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कैप। क्या करते हैं, फाइब्रस कैप बना दिए ना, क्या बना दिए, फाइब्रस कैप। और ये क्या कर लेते हैं, ये फाइब्रस कैप जो है ओवर द लिपिड कोर क्या हो जाता है, ये चिपक जाता है, यानी अधेर हो जाता है। ये जो मोनोसाइट मिलकर जो फोम सेल बनाया था, और फोम सेल वहां पे बहुत सारा डेड सेल मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, या कोलेजन इलास्टिन मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लिपिड। जैसे कोलेस्ट्रेल मिल गया, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडाइज एलडीएल और डेड सेल, ऑक्सीडाइज एलडीएल प्लस मोनोसाइट जिसको बोलते हैं फोम सेल, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिपिड कोर। और ये जो लिपिड कोर है इसके ऊपर कौन सा कैप आ जाता है, फाइब्रस कैप। और इसी को क्या बोलते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस, यानी कि प्लैक इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैक। तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कैप एंड ओवरलैप लिपिड कोर। क्या करता है, ओवरलैप कर देता है लिपिड कोर को, जिसको क्या बोलते हैं, प्लैक करते हैं या अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो उसके बाद क्या होता है, फिफ्थ स्टेप आता है, कौन सा, फिफ्थ, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस एंड प्लेग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस एंड प्लेग। क्या होता है इसमें, जो कि प्लेग होता है उसमें क्या क्या होता है, फॉर्मेशन होता है प्लेग का। और प्लेग में क्या होता है, प्लेग कंसिस्ट ऑफ, प्लेग में क्या होता है, पहला क्या होता है, लिपिड कोर होता है, और दूसरा फाइब्रस कैप होता है। और ये जो लिपिड कोर है, ये लिपिड कोर में क्या क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है, फोम सेल होता है, और फोम सेल में क्या होता है, मोनोसाइट एंड ऑक्सीडाइज एलडीएल फोम सेल होता है। और क्या होता है, डेड सेल होता है, जिसको डिसेबली बोलते हैं। क्या होता है, डेड सेल होता है। फाइब्रस कैप में क्या होता है, कोलेजेन होता है, इलास्टिन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और इसी का कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकेंस होता है। ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लैग। अब जो सिक्स्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप, उसमें क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ प्लैग एंड कॉम्प्लिकेशन।
क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ प्लेक होता है, यानी दो कंडीशन। एक क्या हुआ, इनलार्ज हो गया, क्या हुआ, इनलार्ज हुआ कौन, प्लेक, और जिसके कारण क्या हो जाता है, जैसे ये क्या है, ये प्लेक था और ये क्या होगा, इनलार्ज हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, आर्टरी नैरो हो जाता है, क्या होता है, आर्टरी नैरो, और क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर जाता है, यानी जितना ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए उतना यहाँ से सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण होता है एंजाइना, क्या होता है, एंजाइना। दूसरा कंडीशन जब बनता है, ये लार्ज हुआ और क्या हो गया, या तो इनलार्ज हुआ या इनलार्ज नहीं हुआ, उससे पहले क्या हो गया, रप्चर हो गया, क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो रप्चर जैसी होता है तो थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जैसी थ्रोम्बोसिस बनता है, ये क्या होता है, ये प्लेक है, ये क्या हुआ, फाइब्रस कैप है, ये लिपिड कोर है, ये फूटा, ये क्या हुआ, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो गया। और ये थ्रोम्बोसिस जाकर क्या होता है, कैपिलरी में, यानी छोटे छोटे आर्टरी में क्या होता है, ये चिपकना चालू कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उस आर्टरी में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक, जिसके कारण क्या होता है, आगे वाले बॉडी जो ऑर्गन है उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, वहां का सेल और टिश्यू डैमेज होना चालू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं, अगर हार्ट में हो रहा है तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर कैरोटीड आर्टरी में है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक, जो कि कैरोटीड आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, ब्रेन को, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक को ब्रेन अटैक। और अगर ये पेरिफेरल आर्टरी में फंसा तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, क्या हो गया। और ये जो, ये क्या हो गया, रप्चर होने के बाद का कंडीशन है, ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन। और अगर इनलार्ज हो गया तो उसके कारण क्या होता है, एंजाइना, जिसमें क्या होता है, डिमांड जितना ऑक्सीजन का होता है उतना सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेन होना चालू हो जाता है ऑर्गन में। और मोस्ट कॉमन कहाँ होता है, ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन, वो कैरोटीड आर्टरी में होता है, कहाँ पे होता है, कैरोटीड आर्टरी, इसलिए इसको बोलते हैं कैरोटीड, CAD, सॉरी कोरोनरी आर्टरी में, किसमें सबसे ज्यादा होता है, कोरोनरी आर्टरी में सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, कोरोनरी आर्टरी में। और कोरोनरी आर्टरी में किसका फॉर्मेशन होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस का, उसके कारण में क्या बनता है, डिजीज बनता है, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि 27% क्या होता है, डेथ होता है इसके कारण, टोटल डेथ का इंडिया में कितना, 27%, किसके कारण, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण। और ये दो टाइप का हो जाता है, एक को बोलते हैं एंजाइना और एक को बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। यानी लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, उसके बाद एंजाइना के बारे में और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में।